अक्सर ऐसा होता है ना कि दूर देशों की कहानियां हमें सिर्फ कल्पना लगती हैं, लेकिन क्या हो अगर एक अचानक शुरू हुआ सफर उन कहानियों को सच कर दे। आज हम एक ऐसी ही यात्रा की कहानी देखने वाले हैं। तो ये कहानी है लंदन में रहने वाली एक छोटी सी लड़की एंजेला की। उसकी अपनी एक सपनों की दुनिया थी, जहां वो ताजमहल और एफिल टावर जैसे अजूबों के बारे में सोचती रहती थी। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये कल्पना बहुत बहुत जल्द हकीकत बनने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये अनअपेक्षित यात्रा शुरू कैसे हुई। हुआ ये कि एंजेला की माँ, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर है, उन्हें असम की नृत्य परंपराओं पर फिल्म बनाने के लिए अचानक से फंडिंग मिल गई। और वक्त था सिर्फ 1 महीने का। तो जाहिर है समय बहुत कम था और आनन फानन में सब कुछ तय हुआ और पूरा का पूरा परिवार इस सफर पर निकल पड़ा। और बस पलक झपकते ही एंजेला लंदन से भारत के गुवाहाटी शहर जाने वाली फ्लाइट में थी। ये एक लंबा रोमांचक सफर होने वाला था, एक ऐसा सफर जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक बिल्कुल नई धरती, एक नई संस्कृति। असम में उनके पहले कदम एक ऐसी दुनिया की शुरुआत थी जिसकी एंजेला ने सच में कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो रास्ते में एंजेला की माँ ने उसे असम के बारे में बताना शुरू किया कि देखो, ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जो अपने चाय के बागानों के लिए, अपने वाइल्ड लाइफ के लिए और हाँ, अपने मखमली रेशम के लिए बहुत मशहूर है। पर इसकी जो असली पहचान है ना, वो है यहाँ की जीवंत डांस ट्रेडिशंस। और उनकी किस्मत देखिए, मतलब टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी। वो लोग असम पहुंचे अप्रैल के महीने में और ठीक उसी समय वहां का सबसे बड़ा त्योहार असमिया न्यू ईयर यानी बिहू मनाया जा रहा था। और बस यहीं से एंजेला की पहले मुलाकात हुई असम के डांस से, बिहू से। बिहू जो सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि कहा जाए तो असम की धड़कन है। तो सवाल ये है कि बिहू आखिर है क्या? ये असल में खेती से जुड़ा एक त्योहार है। मतलब बदलते मौसम और खेती के पूरे साइकिल का एक जश्न। ये किसानों की मेहनत का और धरती की उदारता का उत्सव है जो पूरे समुदाय को एक साथ ले आता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, बिहू साल में एक बार नहीं बल्कि 3 बार मनाया जाता है। हर बार खेती के एक नए स्टेज को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे बीज बोते समय, फिर धान रोपते समय और आखिर में फसल की कटाई के समय। ये एक तरह से जिंदगी के साइकिल का ही संगीत। एंजेला ने जो नज़ारा देखा वो वाकई यादगार था। सोचिए, गांव के लोग एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जमा हैं। ढोल और पेपा की धुन गूंज रही है और उस पर युवा लड़के लड़कियां थिरक रहे हैं। लड़कियों ने वो लाल और सुनहरे रंग की पारंपरिक मेखला चादर पहनी हुई थी। हवा में सिर्फ म्यूजिक नहीं था, बल्कि एक गहरी खुशी और एकता का एहसास था। तो बिहू के उन रंगों और उस एनर्जी के बाद एंजेला की यात्रा उसे असम के एक बिल्कुल ही अलग, एक शांत और आध्यात्मिक कोने में ले गई। वो लोग पहुंचे उत्तरी असम के सत्रों में। अब ये सत्र क्या होते हैं? ये मठ जैसे होते हैं जहां सदियों से आध्यात्म और कला का संगम होता आया है। और यहीं पर जन्म हुआ असम की दूसरी अद्भुत डांस फॉर्म का, सत्रिया। और हाँ, सत्रिया बिहू से बिल्कुल अलग है। ये एक क्लासिकल डांस है जो सिर्फ जश्न नहीं मनाता, बल्कि कहानियां सुनाता है। इसे एक तरह की चलती फिरती पूजा भी कह सकते हैं, जिसका हर एक इशारा, हर एक एक्सप्रेशन किसी न किसी पौराणिक कहानी को जिंदा कर देता है। तो एंजेला ने पहली बार इस डांस को एक मठ के बिल्कुल शांत माहौल में देखा। कुछ युवा साधु थे जो इसे पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ परफॉर्म कर रहे थे। उनके कपड़े तो बहुत सादे थे, लेकिन उनके हाव भाव में एक गजब की शक्ति थी। अब इस परफॉर्मेंस को देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या ये इतना गहरा और शक्तिशाली डांस हमेशा से सिर्फ पुरुषों के लिए ही था? इसका जवाब हमें मिलता है 20वीं सदी के बीच में, जब एक बड़ा कल्चरल बदलाव आया। कुछ प्रगतिशील सोच वाले साधुओं ने इस परंपरा को मठ की दीवारों से बाहर निकाला और महिलाओं को भी सत्रियां सिखाना शुरू कर दिया। और आज ये कला मंच पर महिलाओं द्वारा भी उतनी ही खूबसूरती से पेश की जाती है। तो चलिए अब उस सत्रिया परफॉर्मेंस की कहानी जानते हैं जिसने एंजेला को सच में मंत्रमुग्ध कर दिया था। ये कहानी थी भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों, जय और विजय की। उनसे एक भूल हो गई जिसकी वजह से ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो असुर बन जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि वो खुद पृथ्वी पर अवतार लेंगे,
असुर रूप में उनका वध करेंगे और उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। ये पूरी की पूरी ड्रामेटिक कहानी डांस के जरिए मंच पर जिंदा हो उठी। और एंजेला, वो तो इस परफॉर्मेंस को देखकर बिल्कुल दंग रह गई। उसने बाद में कहा भी, उन महिला सत्रिया डांसरों की शक्ति, उनका कंट्रोल और उनकी ग्रेस कमाल की थी। क्योंकि ये सिर्फ डांस नहीं था, ये एक पावरफुल कहानी थी जो उसकी आंखों के ठीक सामने घट रही थी। तो बस इस एक यात्रा ने एंजेला के लिए डांस की एक पूरी की पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। तो इस एक ही सफर में उसने दो बिल्कुल अलग तरह के डांस फॉर्म्स को जाना। एक तरफ था बिहू, जो कि एक फोक डांस है, जश्न और खेती से जुड़ा हुआ, एकदम एनर्जी और खुशी से भरपूर। और वही दूसरी तरफ था सत्रिया, एक क्लासिकल डांस जो पौराणिक कहानियां सुनाता है और बहुत ही ड्रामेटिक और ग्रेसफुल है। जब एंजेला लंदन वापस लौटी तो वो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं लाई, बल्कि एक कहानी लेकर आई। उसने अपनी क्लास में असम के इन खूबसूरत डांसेस के बारे में सबको बताया। और जानते हैं, उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि अपनी माँ की तरह कहानियां सुनाने और उन्हें दूसरों के साथ बांटने में कितना मजा है, कितनी खुशी है। एंजेला की ये यात्रा हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि डांस सिर्फ कुछ स्टेप्स नहीं होते, ये किसी भी कल्चर की आत्मा होती है, उसकी कहानियां कहने का एक तरीका। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी संस्कृति डांस के जरिए कौन सी कहानियां कहती है।